हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, एक कम्युनिकेशन आपको इस वक्त एक कम्युनिकेशन की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। एंड ये आपके स्टेबिलिटी और पैसे को सराउंड करता है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो क्योंकि आपको आई फील यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय तक रहने के बावजूद भी आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। एंड आपको कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करने में भी दिक्कत हो रहा है। आपको कंप्लेन है, आई एम हियरिंग आपके पर्सन से, कि वो बहुत बेफालतू के खर्चे करते हैं। देयर इज़ नो फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है ना। तो आप प्रॉपरली बैठ के वन ऑन वन आप बात करना चाहते हो। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ कि आपका पर्सन आपको लेकर के कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव है। इट्स लाइक आप बाहर जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, लोगों से लाइक यू नो ऑन अ हेल्दी ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, लोगों से मिलना चाहते हो। पर समहाउ आपका पर्सन आपको लेकर के इतना पोजेसिव है कि वो कहीं भी आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक है ना। देर आर इशूज़ हियर, ठीक है, जिन्हें फर्स्ट हैंड यहाँ पर एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप इस पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेकर के जाना चाहते हो, बट इस कम्युनिकेशन के बिना नहीं। देर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर, ठीक है। बट क्योंकि उनका ये जो बिहेवियर रहा है, ठीक है, ये जो एक सेंस ऑफ टॉक्सिसिटी रही है आपके प्रति, इससे आप बहुत ही बैक स्टेप फील कर रहे हो कि यार ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है। आप इस पर्सन के घर वालों से कुछ प्रपोज़ल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। शादी का प्रपोज़ल या इंगेजमेंट का प्रपोज़ल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपकी तरफ लेकर के आएंगे। बट जिस लेवल पे आप कम्युनिकेशन ढूंढ रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। यू वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप एक बंधन बन गया है, ठीक है ना। इट्स लाइक जो चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप से या अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन मेच्योरिटी लेवल की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वो आपको मिल नहीं रहा है। एंड आप यहाँ पर बंधक बन गए हो, आपके लिए सफोकेशन का कारण बन गया है। यू सफरिंग, ठीक है ना। आपको सफोकेशन हो रही है, आप ठीक से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। एंड यू फीलिंग बैक स्टैब ऑल एट द सेम टाइम। लाइक ये पर्सन लिटरली चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, पर आप यहाँ पर श्योर नहीं हो। यू आर लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा या मैं ये कर पाऊँगी, ठीक है ना। या यू वॉन्ट टू हील, यू वॉन्ट टू एस्केप। आप बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहे हो। देर इज़ टू मच ऑफ एनर्जीज ना, एकदम सही बात, एनर्जीज ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सीफाई हो गया है आपके लिए, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी ये बहुत नेगेटिव तरीके से है। यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। इट्स लाइक अगर आप आपके पर्सन से कहते भी हो कि लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, ये और भी ज़्यादा पागल हो जाएंगे, आपको स्टॉक करेंगे। एंड प्रॉब्ली वो आपको स्टॉक कर भी रहे। अगर आप ऑलरेडी एक ब्रेक पे हो, यू वॉन्ट टू टेक टाइम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ये आपको ज़बरदस्त आपका पीछा करेंगे एंड आपको हर जगह स्टॉक करेंगे। आप जहाँ जाओगे वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, बट उनका ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है ना, ये जो इनसिक्योरिटी है ना, इट्स हर्टिंग यू, ठीक है। वी हैव द टावर एंड इट्स रिवर्स्ड। आप लिटरली एक डिज़ास्टर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए यू लाइक आप लिटरली क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ कि यार एक बड़ा डिज़ास्टर होने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा समय ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड अपने अपने रास्ते जा कर के लेट्स जस्ट लाइटन थिंग्स अप अ लिटिल बिट, क्योंकि ये बहुत इट्स लाइक आपका पर्सन ना एकदम कस के पकड़े हुए।
या यू नॉट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपका मन बोल रहा है कि आपको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, बट ये जो टॉक्सिक फेमिनिटी या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना, दिस इज़ पोजेसिवनेस, दिस इज़ प्योर पोजेसिवनेस, ठीक है ना। ये आपको बहुत हर्ट कर रहा है। या आप लोगों के बीच में एक फ़ाइट भी छिड़ने वाली है। लाइक आप जब इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहोगे ना, ये बिल्कुल भी एक मेच्योर लेवल पे आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। दैट्स द फ्राइटनिंग पार्ट। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? व्हाट शुड माय जैनिटियंस डू इन दिस सिचुएशन? ओके, वी हैव रीबर्थ एंड इस रिवर्स। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए यू नो डिवाइन आपको मंजूरी नहीं दे रहा, आपका मन मंजूरी नहीं दे रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल ब्लॉक हो चुका है। इट्स लाइक अगर आप कोई नया काम शुरू भी करना चाहते हो, लाइक अगर आपके पास कोई प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी है या हायर स्टडीज़ करने का स्कोप है आपके पास, इस पर्सन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। इट्स लाइक इस पर्सन ने लिटरली आपको बंधक बना लिया है। या इट्स लाइक एक डर आपको ये भी सता रहा है बिकॉज ये पर्सन बहुत पोजेसिव है। जहाँ आप ब्रेक लेने की बात करोगे या अपने अपने रास्ते जा करके अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के बारे में बात करोगे, वो सीधा आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा देंगे। कि ओ तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, ओ तो तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, यही था तुम्हारा प्यार है। इट्स लाइक ये पर्सन ना इस यहाँ पर देखो, दिस मैन, इसकी आँखें ढकी हुई है, अंधेरे में है ना। इट्स लाइक आप देख ही नहीं सकते, इसकी आँखें है ही नहीं इसमें, इसकी सिर्फ ज़ुबान है जो फटर 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 करता रहता है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट सीइंग, अंधेरे में है। उसका क्राउन चक्र, थर्ड आई, उसकी दो ये आँखें सब अंधेरे में है, ठीक है ना। सो इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली आपके मॉरल्स पे सवाल उठा देंगे, आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि ये उसकी इनसिक्योरिटी है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब किए जा रहा है, दैट आपको ये हर्ट हो रहा है। वो इस वक्त इतना इनसिक्योर है, इतना इट्स लाइक आपको खोने का उसको इतना ज़्यादा डर सता रहा है, इतना पोजेसिव हो गया ये पर्सन आपको लेकर के कि ये प्रोटेक्शन के नाम पे वो लिटरली आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। ये कुछ भी बोलने से पहले, अपनी ज़ुबान से बाहर निकालने से पहले ये रुक करके एक सेकंड सोचेंगे भी नहीं कि उसके शब्द आपके दिल को छू सकता है, ठीक है ना। but then you have to do what you have to do, right? ये पर्सन ना this person doesn't have that maturity level जो आप ढूंढ रहे हो, या but then you have this friendliness, like you are good friends, ठीक है ना। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, बट उनकी इनसिक्योरिटी चीज़ों को ख़राब किए जा रहा है। एंड यू कांट जस्ट एक्सप्लेन टू दिस पर्सन कि या इट्स ड्राइविंग यू क्रेजी। इट्स लाइक इस पर्सन को ना स्टेबिलिटी समझ में नहीं आता है, बैलेंस समझ में नहीं आता है। अब उनका ये खुद का चाइल्डहुड वुंडिंग है जो वो ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते, खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, आपको भी स्टैग्नेंट करके बैठे हुए हैं नेक्स्ट लेवल पे, लाइक मेच्योरिटी लेवल को ग्रो अप नहीं करना चाहते, या फिर दिस इज़ जस्ट योर एनर्जी जहाँ पर आप पागल फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंडशिप। या आई फील यू आर डीलिंग विद समबडी वेरी इमेच्योर्ड। ये पर्सन उम्र में आपसे कम हो सकते हैं। आई एम हियरिंग 35। या देर इज़ सप्रेशन, यू आर फीलिंग वेरी सप्रेस्ड इन दिस सिचुएशन। इट्स लाइक आप खुल के सांस भी नहीं ले सकते, वो बैठे बैठे लाइक आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि एनर्जेटिक वाइज ही बैठे बैठे आपके सांसों को गिन रहे। 24 घंटा एनर्जेटिक वाइज ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, ये अपने इश्यूज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। ये पर्सन ना
कुछ भी बोलने से पहले ना 2 बार सोचेंगे नहीं कि वो उनकी ज़ुबान से कैसे शब्द निकल रहे हैं एंड इन शब्दों की एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये पब्लिकली आपको इंसल्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट सम मैसेजेस फ्रॉम द बॉक्स। कुछ हो या ना हो, एनर्जीज बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी है यहाँ पे। या दैट शुड बी ना, अभी कार्ड निकल के आने चाहिए। वी हैव योर स्पिरिट गाइड्स आर अराउंड यू, और ये रिवर्स आया है। आप बिल्कुल भी गाइडेड फील नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इट्स लाइक आपका दम घुट रहा है, आपका बस चले तो अभी इसी वक्त आप भाग जाओगे। ठीक है, वी हैव बटरफ्लाई, या यू लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, पर आपको मिल नहीं रहा है। ये पर्सन आपको ट्रांसफॉर्म होने नहीं दे रहे, खुद भी नहीं हो रहे, आपको भी होने नहीं दे रहे। ठीक है ना, वेरी कंट्रोलिंग। वी हैव एथलेटिक बॉडी, तो ये पर्सन जिम जा सकते हैं या इनका बॉडी बिल्डअप बहुत अच्छा है, या फिर ये आपका बॉडी हो सकता है जो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, पर जब कोई आपकी तरफ देखता होगा तो ये पर्सन हर चीज़ को नेगेटिवली ले लेते हैं। लाइक एक हेल्दी हाय हेलो कोई किसी स्ट्रेंजर से गुड इवनिंग, लाइक हम जब रास्ते पर चलते हैं कई बार दुकान वाले के साथ बात करते वक्त वी स्माइल, वी ग्रीट देम, राइट, कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, स्पेशली अगर पुराना दुकानदार हुआ तो, या पास में से अगर कोई गुजर है, वी जस्ट गिव देम अ स्माइल एंड हम विश करते हैं कि हैव अ गुड डे, समथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक अगर आप ऐसे किसी से बात करोगे या फिर कोई आपको ऐसे विश करेगा या अच्छे से कोई कॉम्प्लीमेंट भी करेगा कि वाह यार यू आर सो ब्यूटीफुल, या आप ये बहुत हैंडसम हो, ये पर्सन जेलेसी के मारे पगला जाएगा। लाइक लिटरली वो इंस्टेंटली वहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर देंगे। वी हैव लुमेरिया, ये फ्लावर हो सकता है जो आपके गार्डन में है या इस पर्सन के गार्डन में है। वी हैव एक्वेरियस, सो दिस पर्सन माइट बी एन एक्वेरियस। शिट शैल गो डाउन ड्यूरिंग अ सेलिब्रेशन, पब्लिक एक्सपोजर, एग्जैक्टली लाइक आई सेड कि ये पर्सन पब्लिक के लिए आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, लाइक आउट ऑफ द वे जाकर कि ये शो करने की कोशिश करेगी कि मैं बेचारा, मैं बेचारी हूँ, आई लव दिस पर्सन सो मच। इंस्टेंट उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे कि मैं इस पर्सन से कितना प्यार करती हूँ, पर एक्चुअली ये उनकी टॉक्सिसिटी है। वो चाहते हैं कि लोग आपको उसकी तरफ धकेले, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, फट से बातों को पलट देना एंड शो करने की कोशिश करें कि दिस इज़ लव। नो, ये दिस इज़ नॉट लव, ये जुनून है बॉस, ये पागलपंती है। उनकी टॉक्सिसिटी चीज़ों को ख़राब किए जा रही है। वी हैव ब्रेथलेस, या ये पर्सन आपको ऐसा थका देते हैं ना कि आप इट्स लाइक आप सांस नहीं ले पाते हो। इट्स सफोकेटिंग, एनर्जेटिक वाइज वो आपको सफोकेट कर रहे हैं। माई फादर टोल्ड मी टू लीव यू, या तो आई गेस आप अगर आपके फादर के साथ डिस्कशन करोगे, ठीक है, तो आपके फादर आपको साइड करेंगे सेइंग कि अगर तू खुश नहीं है देन लेट दिस रिलेशनशिप गो, या फिर सही में ब्रेक ले ले। ठीक है ना, या ये इस पर्सन का फादर हो सकते हैं जिन्होंने पहले राउंड में सजेस्ट कर दिया कि वो आपका पीछा छोड़ दे। इस पर्सन का दूसरी जगह रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक घर वाले कहीं और रिश्ता देख रहे हैं। ठीक है, वी हैव एंशियस एंजाइटी अटैक्स, एग्जैक्टली आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ डील करते करते ना आपको एंजाइटी अटैक्स आने लगा है। लाइक एनर्जेटिक वाइज ये पर्सन लिटरली आपको हैरेस कर चुका है, लाइक मेंटली, इमोशनली। ठीक है, वी हैव अर्जुन, वी हैव रणधीर, रणधीर, RANDIR, रणधीर। वी हैव लिमिटेशंस, एग्जैक्टली ये आपको आपको लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये बार बार करके ना आपको बॉक्सिंग करना चाहता है। ठीक है ना, वी हैव हायर सेल्फ टॉकिंग, सो यहाँ पर आपका हायर सेल्फ अपने लिए स्टैंड लेना चाहेगा कि डूड स्टॉप नाउ। ठीक है ना, आपको इस पर्सन को ना अपने हायर सेल्फ से डील करना होगा। इसके टॉक्सिसिटी को सिर्फ आपके विजडम, ज्ञान इसके टॉक्सिसिटी को काट सकता है, तो अपने हायर सेल्फ को आगे कर दो। वी हैव जेनी, वी हैव महक, वी हैव
परमजीत, वी हैव 1155 1155। तो ये आपके काम का टाइम हो सकता है, या इट्स अ एंजल नंबर फॉर यू, या 11:55 में शायद आप लोग की आखिरी बार फाइट हुई थी। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई कीप इन साइड माई हार्ट। द लाइक आई सेड कि आप अपने पर्सन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक फेमिनिटी हैज़ टू गो। ठीक है, वी हैव नायला, ओके वी हैव अ क्लीन स्लेट। आई फील कि आप अपने लिए क्लीन स्लेट चाहते हो बिकॉज आप थक गए हो इस पर्सन को समझाते समझाते, आपसे यार हो नहीं रहा है। ठीक है ना, वी हैव एक्सीडेंट, वी हैव एक्सीडेंट, टेक केयर। लिसन, ये पर्सन ज़बरदस्ती अपना एक्सीडेंट करवा सकते हैं, आई एम हियरिंग, जस्ट टू गेट सिंपैथी, आपको वापस अपने लाइफ में खींचने के लिए या आपको जाने से रोकने के लिए ये जानबूझ के एक्सीडेंट करवा सकते हैं, लाइक ये अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, सेल्फ सैबोटेशन कर सकते हैं ये। ठीक है ना, वी हैव टेंस्ड, या दिस इज़ अ वेरी टेंस्ड सिचुएशन, लाइक आई सेड कि एनर्जीज बहुत इंटेंस हो चुकी है। वी हैव ही लैशेज आउट ऑफ एवरी ऑन एवरी वन अराउंड हिम, ही इज़ वेरी टॉक्सिक बॉस, दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक। अगर आप कोई इसी सवाल को अपने ये रीडिंग सुनने से पहले कोई सवाल अपने मन में आप लेकर के आए थे तो उसका जवाब है यस। ठीक है, वी हैव द डोंकी स्पिरिट कमिंग इन, वी हैव आई डोंट ब्लेम एनी वन फॉर वॉट हैपन बिकॉज आई allowed and actively participated. I no longer blame you, I no longer blame you, this is you, this is your energy, you are saying कि जो हो गया you know, जितना हम दोनों कर सकते थे हमने कर लिया है, और स्पेशली आप तो जितना उन्हें समझा सकते थे, प्रॉब्ली आप अपने फादर से भी बात करवाए, दूसरों से भी बात करवाए, एंड जितना आप समझा सकते थे आप समझा चुके हो। नाउ यू जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कन्वर्सेशन। वी हैव द लेटर ओ एंड वी हैव शुभांगी। ठीक है, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर यू गाइज। या वी हैव द अवेकनिंग एंड इट्स रिवर्स। दी पर्सन आपको स्टैग्नेंट कर दिया है, वॉज लाइक स्ट्रेट अप स्टैग्नेंट कर दिया है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये पर्सन के साथ इस वक्त अगर आप डील करोगे, ठीक है, ये दोबारा आपके लाइफ में स्टैग्नेंसी लेकर के आए, ये चाहते ही नहीं कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ, ये खुद स्टैग्नेंट है, आपको भी स्टैग्नेंट कर देंगे। ये आपकी आज़ादी को, या वी हैव द मॉरल कार्ड्स अगेन, ये लिटरली आपके मॉरल के खिलाफ है, लाइक ये आपके कैरेक्टर पे, आपके सोल पर चोट करता है बॉस। You're dealing with a very toxic person. Yeah, we have trust reversed, which tells me you don't trust this person, और आपको यहाँ पर leap of faith लेना भी नहीं है। अगर आपका दिल कह रहा है ना कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, then निकलो वहाँ से। ठीक है, we have maturity reversed, this person is very immature। आप बिल्कुल look at this, trust and we have maturity reversed, so you do not want to take a leap of faith with this person, तो मत लो। इवन इफ़ यू इन अ रिलेशनशिप, गेट आउट ऑफ दैट, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को चोट करेगा आपको हर्ट करने के लिए। वी हैव कंडीशनिंग रिवर्स, वी हैव ट्यूनिंग इन रिवर्स। समाज के आपके कल्चर के जो भी कंडीशनिंग है आपका, सब तोड़ के आपको वहाँ से बाहर निकलना होगा। तो अभी यहाँ पर कोई आपका साथ नहीं देगा, स्पेशली अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो। ठीक है, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू कीप यू ऑल टुगेदर। ठीक है, बट देन अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, इट्स लाइक आसपास वालों को समझा कर कोई फ़ायदा नहीं है बॉस, बिकॉज प्रॉब्ली आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है ना, बट यू विल हैव टू फाइट दिस, वी हैव चेंज एंड इट्स रिवर्स। एग्जैक्टली, यू नीड दिस चेंज एंड इट यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर ब्लॉक्ड बाय दिस पर्सन। ये फाइट आपको अकेले ही लड़नी होगी। लिसन टू योर इनर वॉइस। एब्सोल्युटली, कोई साथ दे या ना दे, गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट, बिकॉज आप अगर वहाँ पर रहें ना, कुछ हो जाएगा आपको बहुत बुरा।
योर सोल इज़ लाइक छटपटा रहे हो वहाँ से बाहर निकलने के लिए। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।